छोटी सी नेहा अपनी माँ सविता के बहुत करीब थी। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए माँ ही उसका सब कुछ थी। सविता सिलाई कढ़ाई करके किसी तरह घर चलाती थी और चाहती थी कि नेहा खूब पढ़े और अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे। स्कूल की फीस भरना मुश्किल होता था, कभी कभी 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। फिर भी सविता ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की, दूसरों के कपड़े सिलकर पैसे जुटाए और नेहा की पढ़ाई जारी रखी। एक दिन जब स्कूल में माँ बेटी का विशेष कार्यक्रम था, तब नेहा ने देखा कि उसकी सहेलियों की माएँ अच्छे कपड़े पहनकर आई थी, जबकि उसकी माँ पुराने कपड़ों में थी जिन पर पैबंद लगे थे। नेहा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह अपनी माँ से दूर दूर रहने लगी। कार्यक्रम में जब नेहा का नाम लिया गया तो उसकी माँ को भी मंच पर बुलाया गया। वहाँ के प्रिंसिपल ने सविता जी की मेहनत और संघर्ष की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए खुद को हर सुख सुविधा से दूर रखा। यह सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ दुनिया की सबसे महान माँ है। दौड़कर उसने माँ को गले लगाया और सबसे सामने कहा, माँ, मुझे आप पर गर्व है। मैं हमेशा आपकी मेहनत का सम्मान करूंगी और एक दिन आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगी। इस पल ने नेहा की सोच को बदल दिया। उसने और मेहनत की, पढ़ाई में अव्वल आई और आगे चलकर एक बड़ी अफसर बनी। जब पहली सैलरी आई तो उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक खूबसूरत साड़ी खरीदी और कहा, माँ, अब आपकी बेटी आपकी सारी खुशियाँ लौटाएगी। सविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू खुशी के थे। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि माँ बाप की मेहनत और त्याग को कभी नज़रअंदाज ना करें। वो हमारे लिए जो करते हैं उसका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन अपने प्यार और सम्मान से उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे सकते हैं। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।